हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे क्या क्या फंक्शंस हमारी या सोअस मेजर मसल परफॉर्म कर सकती है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा जो हमने सोअस मेजर मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के बारे में बनाया था, तो वो पहले देख लें, तभी आपको यह वीडियो हमारा अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे फंक्शंस जो हमारी या सोअस मेजर मसल परफॉर्म करती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर फंक्शन नंबर फर्स्ट है कि हमारी या सोअस मेजर मसल हमारे बॉडी में हिप फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म करती है। जैसे कि मैं आपको हमारे हिप फ्लेक्शन मसल ग्रुप के जो पिछले वीडियोस हैं वहां पर बताता आ रहा हूं कि जो हमारी या सोअस मेजर मसल होती है, इसका जो मेन एक्शन, जो मेन फंक्शन, जो प्रीडोमिनेंट एक्शन होता है वह होता है हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना। और हिप फ्लेक्शन एक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंपली जब आपकी बॉडी फिक्स पोजीशन में रहती है और आप अपने पैरों को सामने की तरफ उठाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिप फ्लेक्शन। या फिर यहाँ पर अगर आपके जो पैर है वह फिक्स पोजीशन पर रहते हैं और आप अपने ट्रंक को नीचे की तरफ, सामने की तरफ झुकाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिप फ्लेक्शन। सो यही हिप फ्लेक्शन परफॉर्म करना हमारी इस सोअस मेजर मसल का मेन फंक्शन होता है। और अगर मैं डेली एक्टिविटीज के बारे में बात करूं तो हिप फ्लेक्शन ऐसा एक्शन होता है जो हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्टेयर क्लाइंबिंग करते हैं, कहने का मतलब सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो यहाँ सब में आपका हिप फ्लेक्शन एक्शन इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सोअस मेजर मसल होती है वह यह हिप फ्लेक्शन एक्शन इसलिए परफॉर्म कर पाती है क्योंकि जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, सोअस मसल के ओरिजिन और इंसर्शन के वीडियो में देखा था कि हमारी जो सोअस मसल होती है वह ओरिजिनेट होती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम की ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ T12 टू L5। तो यहाँ से निकलकर ये क्रॉस करती है हमारा पेल्विस रीजन और जाकर इंसर्ट होती है हमारे फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो एक स्ट्रक्चर है वह इस तरह से है कि यह हमारे अपर बॉडी को लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट कर रही है। तो इस तरह का अरेंजमेंट, इस तरह का अटैचमेंट के कारण, इस तरह के स्ट्रक्चर के कारण हमारी यह सोअस मेजर मसल हिप फ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म कर सकती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारी यह सोअस मसल हमारी इलायकस मसल के साथ मिलकर एक मसल फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं इलियोसोअस। और यह इलियोसोअस जो होती है हमारी बॉडी में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हिप फ्लेक्शन मसल होती है। अब आता है दूसरा फंक्शन हमारी इस सोअस मेजर मसल का। तो यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन है हमारी सोअस मेजर मसल का वह है एज अ कनेक्टर मसल। कनेक्टर कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हमारी सोअस मेजर मसल होती है यह हमारे अपर बॉडी को हमारे लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। कहने का मतलब यह हमारे एक्सियल स्केलेटन को हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन से कनेक्ट करती है। यह हमारे इस ट्रंक को हमारे इन पैरों के साथ कनेक्ट करती है। जैसे कि आप इसकी स्ट्रक्चरल लोकेशन को देख पा रहे होंगे, यह सेंटर में प्रेजेंट होती है, यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट होती है और जाकर इंसर्ट होती है हमारे फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर पे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह हमारे अपर बॉडी को हमारे लोअर बॉडी के साथ कनेक्ट करती है। तो इसलिए हम अपनी इस सोअस मसल को एज अ कनेक्टर मसल भी बोलते हैं। अब आता है तीसरा फंक्शन हमारी इस सोअस मेजर मसल का। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा फंक्शन है हमारी सोअस मेजर मसल का वह है स्टेबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो यह सोअस मेजर मसल होती है दो तरह की स्टेबिलिटी हमारे बॉडी में प्रोवाइड करती है। पहली होती है पॉस्चरल स्टेबिलिटी। पॉस्चरल स्टेबिलिटी कहने का मतलब होता है हमारा जो ये पॉस्चर है, जो हमारा ये धड़ है, इसको सीधा रखने में, इसको इरेक्ट पोजीशन पे रखने में, इसको अपराइट पोजीशन में मेंटेन करके रखने में हमारी यह सोअस मेजर मसल बहुत हेल्प करती है हमारी। क्योंकि जो इसकी लोकेशन होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी जो सोअस मेजर मसल होती है यह हमारे बॉडी में सेंट्रल में प्रेजेंट होती है और हमारी इस वर्टिब्रल कॉलम से यह ओरिजिनेट होती है और इंसर्ट होती है हमारे फीमर बोन के लेसर ट्रोकेंटर पे। तो इसके इस स्ट्रक्चर कारण यह हमारे इस बॉडी को सीधा रखने में, हमारे पेल्विस को स्टेबलाइज करने में, हमारी इस स्पाइन को स्टेबलाइज करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। और जो दूसरी तरह की स्टेबिलिटी हमारी सोअस मेजर मसल हमारे बॉडी में प्रोवाइड करती है वह होती है डायनेमिक स्टेबिलिटी। यहाँ पर डायनेमिक स्टेबिलिटी को समझने के लिए आपको सबसे पहले इस डायनेमिक वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए। डायनेमिक कहने का सिंपल से मतलब होता है ऐसी चीज जो कॉन्स्टेंट चेंज से होकर गुजर रही हो, मतलब कि लगातार बदल रही हो, लगातार आप कुछ चीजें, एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म कर रहे हो जिसके कारण जो आपकी बॉडी की पोजीशन है वह चेंज हो रही है। अपने बॉडी के जो पार्ट्स के पोजीशन है, जैसे लेग हो गया, हैंड हो गया, ट्रंक हो गया, इसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पर जब मूवमेंट के दौरान जो हमारे जब बॉडी पोजीशन चेंज कर रही है तो उस दौरान जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हिप फ्लेक्शन एक्शन इन्वॉल्व होता है। और इस हिप फ्लेक्शन को परफॉर्म करने में कौन हेल्प कराता है, हमारी या सोअस
मेजर मसल। तो यहाँ पर इस तरह के एक्शन जहाँ पर हिप फ्लेक्शन इन्वॉल्व होता है, तो इस तरह के मूवमेंट के दौरान, इस तरह के एक्शंस के दौरान जो स्टेबिलिटी हमारे बॉडी को स्थिर रखती है, सही जगह पर रखती है, स्टेबलाइज करके रखती है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक स्टेबिलिटी। और यही स्टेबिलिटी, यही डायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है हमारी यह सोअस मेजर मसल। और हमारी ये सोअस मेजर मसल ऐसा इसलिए परफॉर्म कर सकती है कि जो इसकी लोकेशन होती है वह हमारे बॉडी के एकदम सेंटर में होती है, हमारे बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास यह होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो हमारी इस सोअस मेजर मसल का निचला हिस्सा है, मतलब टेल वाला हिस्सा है, यह प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी में डायनेमिक स्टेबिलिटी। और सिंपली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप चलते हैं, इस तरह का मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके बॉडी को स्थिर रखने में जो काम आती है वह होती है डायनेमिक स्टेबिलिटी। और इसी डायनेमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराती है हमारी सोअस मेजर मसल। और यहाँ पर एक और खास बात बता दूं मैं आपको हमारी सोअस मसल के बारे में कि हमारी जो सोअस मसल होती है इसमें स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच दोनों तरह के मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, और वह भी लगभग इक्वल अमाउंट में, जिसके कारण यह डायनेमिक स्टेबिलिटी और पोस्चरल स्टेबिलिटी दोनों स्टेबिलिटी को परफॉर्म कर सकती है। यहाँ पर आप इस चीज़ को और अच्छे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है यह रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में स्लो मूवमेंट के लिए, वहीं जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है यह रेस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में फास्ट मूवमेंट के लिए, डायनेमिक मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पर जैसे समझ सकते हैं कि हमारा जो स्लो ट्विच मसल फाइबर होता है यह कंट्रोल करता है हमारे पोस्चरल स्टेबिलिटी को, वहीं जो हमारा फास्ट ट्विच मसल फाइबर होता है यह कंट्रोल करता है हमारी डायनेमिक स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पर हमारी सोअस मसल में दोनों तरह के फाइबर, स्लो ट्विच मसल फाइबर और फास्ट ट्विच मसल फाइबर के प्रेजेंट होने के कारण, दोनों के इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने के कारण यह हमारे बॉडी में पोस्चरल स्टेबिलिटी और साथ ही साथ डायनेमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराती है। अब आता है चौथा फंक्शन जो यह सोअस मसल परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी यह सोअस मसल होती है कई सारे एक्शन में एज अ असिस्टर मसल, कहने का मतलब एज अ सेकेंडरी मूवर काम करती है। फॉर एग्जांपल जब भी हम हिप लैटरल रोटेशन परफॉर्म करते हैं तो हमारी यह सोअस मसल एज अ सेकेंडरी मसल काम करती है, एज अ असिस्टर मसल काम करती है। वहीं जब हम लंबर साइड बेंड परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पर भी हमारी यह सोअस मसल एज अ असिस्टर मसल काम करती है। और तीसरा एक्शन जब भी हम अपने बॉडी को स्ट्रेट करते हैं, मतलब जब हम भी अपनी बॉडी को हम सीधे पोजीशन पर लेके आते हैं, इरेक्ट पोजीशन पर लाते हैं, अपराइट पोस्चर पर लाते हैं, तो इस पोजीशन को लाने में, इस पोजीशन को परफॉर्म करने में, कहने का मतलब हमारी बॉडी की स्ट्रेटनिंग करने में भी हमारी यह सोअस मसल हमारे काम आती है, इसमें मदद कराती है। अब आता है पांचवा फंक्शन जो हमारी यह सोअस मसल परफॉर्म करती है, वह यह है कि हमारी जो सोअस मसल होती है यह हमारी जो किडनी होती है उसके लिए एक शेल्फ की तरह काम करती है। कहने का मतलब जो हमारी किडनी होती है वह हमारी इस सोअस मसल के ऊपर बैठी हुई होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इस एड्रिनल ग्लैंड को, हमारी इस किडनी को स्टेबलाइज करके रखने में, इसकी पोजीशन को मेंटेन रखने में भी हमारी यह सोअस मसल हमारे काम आती है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो पांचों फंक्शंस मैंने हमारी इस सोअस मेजर मसल के बताए आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और वीडियो छोड़ के जाने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक और खास बात बता दूं कि यहाँ पर हमारी जो यह सोअस मसल होती है इसको हम मसल ऑफ द सोल बोलते हैं, ठीक है। और इसको मसल ऑफ द सोल क्यों बोलते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। वह वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।